अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं शफक शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर अहम खबर आपको दें। लेटेस्ट अपडेट ये है कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। DIG साउथ की जानिब से ये बताया गया है कि नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्दखाने में रखवा दिया गया है। बिल्कुल, गुल प्लाजा आतिशज़दगी जाँ बहक अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और अब ये तादाद 14 हो गई है। DIG साउथ ने ये कन्फर्म किया है। नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्दखाने में रखवा दिया गया है। DIG साउथ असद रज़ा की जानिब से ये बताया गया है। तो लाशों का जो निकलने का सिलसिला है, लाशें निकालने का सिलसिला है, रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला है, वो मुसलसल जारी है। अब से थोड़ी देर पहले एक लाश मिली थी और तादाद हुई थी 11, लेकिन 3 मज़ीद लाशें भी मिली हैं और इन 3 लाशों के मिलने के बाद 14 अब इनकी तादाद हो गई है। नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्दखाने में रखवा दिया गया है। चूँकि आग बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा शदीद आग थी कि जो लाशें हैं वो नाकाबिल शनाख्त हैं और इन्हीं नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्दखाने में रखवा दिया गया है। DIG साउथ असद रज़ा का ये बताना है। तो गुल प्लाजा में आतिशज़दगी हुई हफ्ते की रात 10:15 बजे। उसके बाद से हमने ये देखा कि मुसलसल आग बुझाने की कोशिशें की जाती रहीं। कल भी मुसलसल पूरा दिन आग बुझाने की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन अब चूँकि आग को बुझा दिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। 14 अब इनकी तादाद हो गई है। DIG साउथ का ऐसा बताना है। नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्दखाने में रखवा दिया गया है। नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। DIG साउथ असद रज़ा ने यह बताया है। बिल्कुल ऐसे ही। और अब इस हवाले से मीटिंग्स भी चल रही हैं और आगे का लाइहा अमल जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मिलकर तय करेंगे किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे लेकर चलना है, क्योंकि अब जो है वो 90% आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जो है वो जारी है, बहुत जगह पर कूलिंग का अमल रोक भी दिया गया है, लेकिन जो अगला मरहला है वो यही है कि जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश की जाए और उनकी शनाख्त की जाए और इस तरह से जो है वो जो ये ऑपरेशन है इसका जो दायरा कार है वो मज़ीद वसी किया जाए। कराची में गुल प्लाजा की आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। 33 घंटे बाद भी शोले मुकम्मल काबू में ना आ सके। ग्राउंड फ्लोर पर दोबारा आग भड़क उठी है। इससे पहले रेस्क्यू टीमें इमारत के 2 हिस्सों में दाखिल होने में कामयाब हुई। रात भर सर्च ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 4 लाशें और इंसानी बाक़ियात निकाल ली गई हैं। लाशों की हालत ख़राब है। शनाख्त DNA के ज़रिए की जाएगी। जाँ बहक अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और अब 10 हो चुकी है। 22 अफराद ज़ख्मी हैं। 60 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं। किसी का भाई, किसी का बेटा तो किसी का वालिद। इमारत में फंसे लोगों के लवाहिकीन किसी मोजज़े के मुंतज़िर हैं। जी हाँ, ये करबनाक मनाजिर हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं। शाहनवाज कादरी मौजूद हैं हमारे साथ और फरवा अली मौजूद हैं। फरवा, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि आप अगबी हिस्से पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर? फरवा जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अगबी हिस्से पे मौजूद हूँ और जो बैक साइड थी उस पे जो फायर फाइटर्स कोशिश में लगे हुए आग बुझाने की, तो फ़िलहाल इधर से जो सिलसिला है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सा है इस कदर कमज़ोर हो गया है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। लेकिन दूसरी साइड पर मलबे को हटाने का काम भी जारी है ताकि जो लोग हैं उनको निकाला जा सके, क्योंकि कई अफराद यहाँ अपनी फैमिलीज़ को ढूंढने के लिए खड़े हैं। थोड़ी दूर खड़ा किया गया है लोगों को, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में मुकम्मल तौर पे कल गिर चुका था और ख़ासा नुकसान हुआ था, जिसमें एक फायर फाइटर जिनका नाम फुरकान है वो भी शहीद हो गए थे। तो कहा जा रहा है कि ये वाला हिस्सा जो कोडर वो गिरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनेगा और चूँकि ये कोने पे है तो इस वजह से भी कल तमाम जो ब्लॉक्स थे वो हटा के रास्ते को और ज़्यादा वसी कर दिया गया था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है लोगों को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो वर्षा की फैमिलीज़ हैं वो आना शुरू वर्षा जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और अपने प्यारों को पूछना शुरू हो जाता है, क्योंकि कम से कम जो 60 से ज़ायद अफराद हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। उनका बिल्कुल पता नहीं लग
चुका है और लोगों में गम और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 33 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं और लोगों का पता नहीं है। तो लोग परेशान हैं अपने प्यारों के लिए कि एक झलक ही उनकी दिख जाए, कुछ पता लग जाए कि वो कहाँ हैं। तो ये सूरत हाल का सामना है। हैवी मशीनरी है और फिलहाल जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो काम करने से रुक चुकी हैं और हैवी मशीनरी के ज़रिए मलबा हटाया जा रहा है। जी ठीक है, अक़बी हिस्से में आप मौजूद हैं फरवा, और आप बता रही हैं कि हैवी मशीनरी के ज़रिए यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। आप शाहनवाज़ अली क़ादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज़, चूँकि आप एम.ए. जिन्ना रोड पर जो फ्रंट हिस्सा था गुल प्लाजा का, आप वहाँ पर मौजूद हैं। रात भर आप हमें मुसलसल आगाह भी करते रहे, अपडेट करते रहे, सारी सिचुएशन आपने हमें बताई। इस वक्त बताइए कि क्या सूरत हाल आप यहाँ पर फ्रंट साइड पर देख रहे हैं, और जिस तरह फरवा भी हमें बता रही थी कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके प्यारे यहाँ पर रात भर यकीनन मौजूद रहे होंगे, किसी पल उनको करार नहीं आ रहा होगा। क्या सिचुएशन रही और अब यहाँ पर हुक्काम क्या बताते हैं? कूलिंग का अमल भी यहाँ पर जारी रहेगा, आज दिन भर क्या होता रहेगा, इस बारे में क्या आगाह किया है रेस्क्यू हुक्काम ने? बिल्कुल 35 घंटे से ज़ायद होने वाले हैं और ये आग कंट्रोल में नहीं आ रही। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कई मरतबा दावा किया गया कि आग पर लिया गया है, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि आग भड़क उठती है। यहाँ पर जो कूलिंग का अमल था उसको भी कुछ देर के लिए मौखर किया गया था और पानी का इंतज़ार किया जा रहा था और कुछ नई मैन पावर का इंतज़ार किया जा रहा था। अब वो यहाँ पर आई है और एक बार फिर यहाँ पर कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त जो फ्रंट साइड पर मौजूद हूँ, यहाँ खासी बुरी सूरत हाल थी, लेकिन रात 12 घंटे से अगर हम बात करें, गुज़श्ता 12 घंटों की बात करें, तो अब यहाँ पर सूरत हाल खासी बेहतर हुई है और यहाँ पर आग हमें तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस हिस्से को कहा जा रहा है कि ये खासा मखदूश हो चुका है और किसी वक्त भी गिर सकता है। जिस तरीके से पिछले हिस्से में काम रोक दिया गया था कि वो उसने झटका लिया था, इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हिस्सा भी मखदूश हो चुका है और किसी वक्त भी गिर सकता है। लेकिन अब जो फायर हुकाम है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि आग चाहे बुझे या ना बुझे, अब वो अंदर दाखिल होंगे और उन्होंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स को सेलेक्ट किया जाए जहां से वो अंदर दाखिल हो सकते हैं। रात में भी हमने देखा कि 2 टीमें 2 मरतबा जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर उतरी हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उतरी हैं और वहां से उन्होंने 4 बॉडीज़ निकाली हैं। इस अफसोसनाक साने में अब तक हलाकत की जो तादाद है वो 10 तक जा पहुंची है। 9 बॉडीज़ जो है मुकम्मल निकाली गई हैं और एक जो इसको बॉडी हम तस्वर कर रहे हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में मिली है और 20 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी है और अब भी बताया जा रहा है कि 60 के करीब जो ऐसे अफराद हैं जो लापता हैं। रात भर हमने यहाँ पर रहे हैं, पूरी रात यहाँ पर गुजारी है और यहाँ पर हमने देखा है कि कई लोग ऐसे थे जिनका ये दावा था कि उनका जो प्यारा है वो इसके अंदर मौजूद है और उसकी इतला नहीं मिली। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो खासे नाराज़ थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही और जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं होगा। मेरे कैमरामैन अगर रिजवान आपको मॉर्निंग की शो तो सामने की जानिब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। ये सबसे अहम पॉकेट है, यहाँ से धुआं जो है बार बार बाहर निकलता है और उसको बार बार फ्लेम डाउन करने की कोशिश की जाती है। बराबर वाला जो रिम्पा प्लाजा है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और एक अहम तरीन बात यह है कि छत के ऊपर इस वक्त मुतादिद गाड़ियाँ मौजूद हैं जो बिल्कुल इस वक्त ठीक हालत में हैं और बहुत सारी स्कूटर्स मौजूद हैं जो इस वक्त बिल्कुल ठीक हालत में हैं। खुदा ना करे अगर ये बिल्डिंग ज़मीन बोस होती है तो वो तमाम की तमाम गाड़ियाँ बुरी तरह तबाह हो जाएंगी। सामने की जानिब आपको इस वक्त जो नज़र आ रही है वो स्नार्कल है, उसके पास भी पानी ख़त्म हो चुका है और वो आपसे कुछ देर कल जो है यहाँ पर फायर फाइटिंग कर रही थी, कूलिंग कर रही थी, लेकिन अभी इनके पास पानी ख़त्म हुआ है और अब इस सिलसिले को रोका गया है। और अब देखना ये है कि आज पूरे दिन जो है किस तरीके से ऑपरेशन को लेके चला जाता है, क्योंकि अब अफसरान की जानिब से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू हुकाम से कोई बात हुई, उनकी जानिब से कुछ बताया गया कि उन्होंने क्या प्लान तरतीब दिया कि किस तरह से इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को अब आगे लेकर चला जाएगा और दूसरे डेड बॉडीज की शनाख्त के हवाले से क्या लाइहा अमल तरतीब दिया गया, क्या वो डीएनए के थ्रू होंगी? बिल्कुल पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो रेस्क्यू हुक्काम है उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि अब हम फोर्सफुली अंदर दाखिल होंगे और परवाह नहीं करेंगे अपनी जानों की भी और अंदर जाकर जो सर्चिंग का अमल है उसको तेज़ करेंगे, क्योंकि दिन की रोशनी भी हो गई है। तो 3 टीमें जो है उन्होंने तश्कील दी हैं और 3 तरफ से वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगी और एक टीम जो है रिम्पा प्लाजा के अंदर से यहाँ से होल कर रही है, यहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, इस रास्ते अंदर दाखिल होगी। और बाकी रही अगर शनाख्तों की बात तो
जो बॉडीज़ हैं उनकी जो हालत है वो खासी बयान करने से काबिल है। उनकी जो लाशें हैं बिल्कुल जली हुई हैं, नाकाबिले शनाख्त हैं। उनकी शनाख्त सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, वो DNA, और इसी वजह से जो है CPLC का जो शनाख्त प्रोजेक्ट का जो कैंप है वो सिविल अस्पताल में लगाया गया है, जहाँ मुसलसल जो है ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जिनके प्यारे मिसिंग हैं वो आकर वहाँ पर उनका डेटा जमा कराएं, सैंपल्स दें, और वो सैंपल्स को जो मिलने वाली बॉडीज़ है उससे क्रॉस मैच कराया जाएगा। ये सिलसिला 1 से 2 रोज़ चलेगा, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा सैंपल, वहाँ से मैचिंग होगी। कह रहे हैं कि ये सिलसिला 1-2 रोज़ जारी रहेगा और 3 टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो ये कह रही हैं, रेस्क्यू हुक्काम ये बता रहे हैं कि चाहे आग बुझे या ना बुझे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि अब गुल प्लाजा में दाखिल होंगे ताकि अगर कोई वहाँ पे ज़िंदा है तो उसको बचाया जा सके।